हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक के बारे में जो यहाँ पर अच्छा खासा अंडर वैल्यू नजर आ रहा है। 800 रुपये का स्टॉक है। देखिए यहाँ पर अभी 500 रुपये के करीब चल रहा है, तो उसमें खरीदारी करना सही रहेगा क्या। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर स्टॉक का नाम है, देखिए एरिज। यहाँ पर लाइफ साइंस। इस स्टॉक के बारे में जान लेते हैं और स्टॉक के बारे में कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है, कोई भी स्टॉक देखने से पहले उसके बारे में जो भी डाटा रहता है, कंपनी का बिजनेस क्या है और कंपनी की हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। यहाँ पर हम कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न से स्टार्टिंग करते हैं और बाद में से डिस्कस कर लेते हैं कंपनी का बिजनेस और कंपनी कितनी वैल्यूएबल नजर आती है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात जैसे आती है तो मैं आपको कहता हूँ प्रमोटर पर यहाँ पर पहले नज़र रहनी चाहिए हमारी। प्रमोटर की बात करें तो इस कंपनी में प्रमोटर के पास आप यहाँ पर 55% का स्टेक नजर आता है। एक भी शेयर कहीं पर भी गिरी हुई नहीं है। फॉरेन निवेशक की बात करें, उनके पास भी 10% का स्टेक है। और साथ साथ यहाँ पर जैसे बात करें म्यूचुअल फंड, उनके पास भी 10% के ऊपर का स्टेक नजर आता है। बढ़िया बातें नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी स्ट्रांग यहाँ पर बेनिफिट नजर आता है। यहाँ पर हम कंपनी के डिविडेंड की या बोनस की बात करें तो कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है। बोनस अभी तक कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है। और हम यहाँ पर जैसे कि रिजर्व की बात करें तो कंपनी के बारे में भी ये देखना चाहिए कि कंपनी रिजर्व कितना कमाती है और कंपनी ने कितना बेनिफिट कमा के दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्व की जैसे बात आती है तो यहाँ पर कंपनी का रिजर्व स्ट्रांग नजर आता है। यहाँ पर आप 2019 की बात करें 2020 की तो कंपनी का रिजर्व अच्छा खासा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे 1136 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर 1282 करोड़ हो चुका है। तो इसका मतलब है कंपनी बहुत ही शानदार है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर 2016 से आप देख सकते हैं रिजर्व में आपको ग्रोथ कंटिन्यू नजर आ रही है। ये जो फिगर्स है पूरी तरीके से करोड़ों में फिगर्स है, आप यहाँ पर देखकर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अभी रिजर्व में भी ग्रोथ है, इसका मतलब है कि कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आ जाते हैं स्टॉक से रिलेटेड बात करते हैं मार्केट कैप। देख सकते हैं कंपनी का नाम भी बिल्कुल मैं छुपाऊंगा नहीं, सब कुछ बातें आपको इसलिए दिखाता हूँ कि आपको भी पता चले कि जो कंपनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं वो कंपनी हमारे पास है या नहीं है। नहीं तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाना चाहेंगे तो उसके बारे में भी देखना चाहिए है। यहाँ पर इस कंपनी के 50 हाई की बात करें, अभी तक का जो बना है कंपनी ने यहाँ पर लगभग 600 रुपये का 50 हाई बना है। और यहाँ पर लो की बात करें तो 340 रुपये करीब का। अब यहाँ पर स्टॉक में खरीदना सही रहेगा क्या, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल। और जो न्यूज़ है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी पर देखिए 1 रुपये का भी कर्जा नहीं, डे फ्री कंपनी है। और मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर 6,800 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप नजर आता है। वैल्यूएशन से मैं आपको कहूँगा यहाँ पर स्टॉक अच्छा ही नजर आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि खरीदना इसलिए है कि ये फार्मास्यूटिकल स्टॉक है। इसमें यहाँ पर ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, क्योंकि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फार्मा के स्टॉक है उन्होंने इंप्रूवमेंट ज़बरदस्त दिखाई है। और इस कंपनी में भी इंप्रूवमेंट के चांसेस है, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से है उसके बारे में आगे। यहाँ पर हम जैसे कि इस कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग की तो बात मैंने आपको पहले बता दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ साथ अर्निंग पर शेयर की जैसे बात आती है तो अर्निंग पर शेयर भी अच्छा नजर आ रहा है। आरओसी भी कंपनी में बढ़िया है। हम यहाँ पर प्रॉफिट और सेल्स की बात करें तो दोनों भी चीज़ें यहाँ पर आपको स्ट्रांग नजर आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर सेल्स भी दिखेंगे 13% से ग्रोथ। और यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो वो भी आपको 28% से ग्रो होते हुए नजर आ रहा है। कंपनी का कोई शेयर गिरी हुई है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक भी शेयर कंपनी का गिरी हुई नजर नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, देख लीजिए यहाँ पर आपको नजर आता होगा एक भी शेयर कहीं पर भी कंपनी ने गिरी हुई नहीं रखा है। यहाँ पर कंपनी में स्ट्रेंथ और यहाँ पर वीकनेसेस की बात करें तो बिल्कुल ही कंपनी में स्ट्रेंथ अच्छी सारी यहाँ पर नजर आती है। कंपनी पर कर्जा नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है, करंट रेशियो भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। अब यहाँ पर लिमिटेशन की बात करें, कंपनी हैज अ शो अब पुअर प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है 5 साल से, सॉरी यहाँ पर 3 साल से दिखा रही है। 5% का जो प्रॉफिट होता है वो पुअर दिखा रही है। द कंपनी हैज शो द पुअर रेवेन्यू ग्रोथ आल्सो। प्रॉफिट और रेवेन्यू में कमी है कंपनी की 3 साल से। और जो टैक्स रेट है वो लो नज़र आ रहा है 9 का। तो ये बात आप अंडरस्टैंडिंग करना, सब कुछ चीज़ें देखनी होती है। क्या होता है, कुछ चीज़ें अच्छी कंपनी में दिखती है, कुछ कंपनी में चीज़ें बुरी भी दिखती है। अभी कंपनी के बारे में जो न्यूज़ है उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर आपको नजर आता होगा बैक्ड एरिज लाइफ साइंस अपॉइंटेड फार्मर, यहाँ पर EY पार्टनर। यहाँ पर सबसे ज़बरदस्त बात है कि जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस में वर्क करने वाली कंपनी को इन्होंने यहाँ पर पार्टनर बनाया है। ये बात बहुत अच्छी बात नज़र आती है और इसका बेनिफिट मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना आर्टिकल पढ़ के मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, खाली आप यहाँ पर ये याद रखना है कि इसको अपॉइंट कर लिया है, मीन्स यहाँ पर पार्टनर जो बना दी है उसका बेनिफिट स्टॉक को बिल्कुल अभी होते हुए नजर आएगा। अच्छी कंपनी और यहाँ पर आपको कहूँगा ज़बरदस्त दूसरी एक कंपनी का उनको साथ मिल गया। कोई भी बिजनेस हो उनमें अच्छा खासा एक पार्टनर मिल गया तो इन कंपनी को बेनिफिट होते रहता है। यहाँ पर हम देखेंगे दिस इज द सेकंड इंस्टेंस ऑफ द EY पार्टनर मूविंग इन द इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड पार्टनर है वो इंडिया में। साथ साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडवाइजर सर्विसेज FAAS practice of the big four firms joined the State Bank of India SBI as it is new chief financial officer।
जो यहाँ पर अच्छे खासे कुछ यहाँ पर बढ़िया न्यूज़ आ रही है, इसके बारे में आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर स्टॉक के बारे में बात करें मोमेंटम के हिसाब से, तो स्टॉक भी बेहतरीन ही नजर आता है। खास कर आप यहाँ पर स्टॉक के लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो कंपनी को लिस्ट होकर देख लीजिए कितने दिन हो चुके। 2017 में लिस्ट हुई थी कंपनी, अभी भी कंपनी अंडर वैल्यूड। मैं आपको कहूँगा शेयर जब लिस्ट हुआ था कितने पर मिलता था, आप यहाँ पर देख सकते हैं मात्र यहाँ पर कितने पर 600 रुपये पर जब लिस्ट हुआ था, और आप देखेंगे तो 500 पर। तो इसलिए स्टॉक अंडर वैल्यूड, मैं आपको इसको समझा रहा हूँ आपको। खास करके इसमें रिटर्न की बात करें तो स्टॉक में अभी भी अनसर्टेनिटी का माहौल है। मुझे लगता है कि स्टॉक पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। अच्छा खासा आज तेजी दिखाए तो इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।